श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन की एकादशी का बहुत ही विशेष दिन आने वाला है और इस दिन आपको बेलपत्र से महादेव के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन में धन से संबंधित सारी समस्याओं का अंत कर देगा। अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य से अनबन रहती है या लड़ाई झगड़ा होता है या फिर आपके व्यापार में कोई समस्या बनी रहती है, आपके बिजनेस में लगातार गिरावट आ रही है और या फिर आप अपनी नौकरी से परेशान हो चुके हैं, आपको अपनी नौकरी में प्रोन्नति नहीं मिल रही है, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि सावन की एकादशी में बेलपत्र का ये उपाय आपके जीवन की इन सभी समस्याओं को खत्म कर देगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो बहुत ही खास उपायों की बात करेंगे। इन दोनों उपायों में से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो वो उपाय आप कर सकते हैं। दोनों ही उपाय आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत ही अचूक साबित होंगे। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लेंगे और इसमें सबसे पहले आप डाल लेंगे गंगा जल। देखिए, गुरु जी ने कहा कि अगर आपके पास गंगा जल ज्यादा है तो आप पूरा लोटा गंगा जल से भर लीजिए और अगर आपके पास गंगा जल कम है तब फिर आप पूरा लोटा जल से भर लीजिए, शुद्ध जल से भर लीजिए और फिर उसके बाद 2-4 बूंद या 1 चम्मच या आधा चम्मच जितना भी आपके पास गंगा जल है उतना गंगा जल आप इस लोटे में मिला लीजिए। अगर आपके पास गंगा जल बहुत कम है तब आप ये कार्य करेंगे। देखिए, गुरु जी ने कहा अगर आपके पास गंगा जल ज्यादा है तो पूरा लोटा गंगा जल से भर लें, नहीं तो फिर पूरा जल से भर लें और थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। फिर इसी के बाद आपको लेना है 7 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? 7 बेलपत्र। सातों बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होता है यानी जो गांठ होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि सावन का महीना है और इस समय शिवलिंग में बहुत सारी बेलपत्र आपको मिल जाएंगी, तो आप उन बेलपत्र से भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब ये 7 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस एकादशी में आप किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले शिवालय पहुंचकर आपको एक काम करना है। आप जो 1 लोटा जल गंगा जल मिला हुआ लेकर गए हैं उस लोटे में आपको ये 7 बेलपत्र डाल लेनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए ये 7 बेलपत्र आपको इस 1 लोटे जल में डाल लेनी है। फिर ये जल आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है उसके ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए और धीरे धीरे ये 1 लोटा जल नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है वहां पर समर्पित कर देना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र नहीं समर्पित होनी चाहिए। बेलपत्र आपको लोटे में ही रखनी है। जो 7 बेलपत्र बची हैं वो बेलपत्र आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जानी है। देखिए, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए और 1 बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए और 1 बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। ऐसे आपको 7 बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए एक एक करके समर्पित कर देनी है। गुरु जी ने कहा कि जल जो आप लेकर आए हैं वो नंदी महाराज के उठे हुए पैर के ऊपर समर्पित करेंगे और 7 बेलपत्र आप महादेव के ऊपर समर्पित करेंगे। इसके बाद आपके जीवन की जो भी विशेष प्रकार की मनोकामना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, वो चाहे धन से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो और चाहे आपकी नौकरी से संबंधित हो, गुरु जी ने कहा कि धन प्राप्ति के लिए तो ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं और 200 रुपए आपके खर्च होते हैं तो इस सावन मास की एकादशी में किया गया ये उपाय आपके लिए सबसे अचूक साबित होने वाला है। क्योंकि गुरु जी ने कहा कि सावन का ये पवित्र महीना महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान होता है, इसलिए हमें ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय उन लोगों को तो करना ही है जिनकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है
और साथ ही साथ उन्हें भी करना है जिनके जीवन में कोई भूमि से संबंधित दिक्कत चल रही हो, जमीन से संबंधित दिक्कत चल रही हो, या फिर वे अपना मकान नया लेना चाह रहे हो, या भूमि से संबंधित या मकान से संबंधित कोई विवाद चल रहा हो, तो उन लोगों को भी ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है, साथ ही साथ आपको 1 टुकड़ा गुड़ का लेना है और 1 बेलपत्र लेना है। बस बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी कटी पटी नहीं होनी चाहिए, और इसकी डंडी के आखिर में जो डूट होती है, जो डंठल होती है, वो तोड़कर आप अलग कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लिए हैं उस जल में ये गुड़ का टुकड़ा मिला लेंगे, और ये लोटा और बेलपत्र लेकर आप पहुंच जाएंगे किसी भी केले के वृक्ष के नीचे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने की जो पहली एकादशी पड़ रही है वो गुरुवार के दिन पड़ रही है। गुरुवार का दिन समर्पित होता है भगवान विष्णु को, और एकादशी की तिथि भी समर्पित होती है भगवान विष्णु को। इसलिए आपको सावन की पहली एकादशी, ये जो बृहस्पतिवार के दिन पड़ रही है, इसमें आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, अब सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल ले गए हैं, उस जल के थोड़े जल को आप केले की वृक्ष में समर्पित कर देंगे। केले की वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें आप थोड़ा सा जल समर्पित कर देंगे, और आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा। आप कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा। भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मंत्र है, और साथ ही साथ जब भगवान विष्णु की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त होती है तो हमें धन से संबंधित जो समस्याएं हमारे जीवन में चल रही हैं उनसे हमें बहुत ही जल्द छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। अब थोड़ा सा जल समर्पित करने के बाद आपको बाकी बचा हुआ पूरा जल लेकर आ जाना है शिवालय, और साथ ही साथ 1 बेलपत्र ले आनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 1 बेलपत्र लाए हैं उस बेलपत्र को आप अपने हाथ में रखिए, और आपके जीवन की जो भी समस्या है वो महादेव से दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। महादेव से उस समस्या को दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो उसको परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। और फिर उसके बाद ये बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद आप जो जल बचा हुआ लेकर आए हैं उस जल को इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे, और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार स्मरण करते जाएंगे। गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर करिए, या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करिए। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप थोड़ा सा अपने हाथ में ले लीजिए और अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगा लीजिए। गुरुजी कहते हैं कि इस एकादशी के दिन अगर हम ये विशेष उपाय करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन की सारी समस्याओं का अंत होगा। महादेव की कृपा तो हमें प्राप्त होगी ही होगी, और साथ ही साथ गुरुवार के दिन पड़ने वाली ये एकादशी हमें भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त करवाएगी। देखिए, ये उपाय आपको शाम को सूर्यास्त के पहले ही कर लेना है। शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे पहले ही आप ये उपाय कर लेंगे, क्योंकि केले की वृक्ष में जो जल आप समर्पित करेंगे वो सूर्यास्त के बाद आपको समर्पित नहीं करना होता है, इसलिए आप सूर्यास्त के पहले ही ये उपाय कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय जो आपको इस एकादशी में बिल्कुल भी करने से नहीं चूकना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।